गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रामोथन ऑनलाइन क्लासेस। हमारा 8th का जो टॉपिक चल रहा है वो सेकंड चैप्टर से चल रहा है। हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। देखिए उसी से रिलेटेड अगले टॉपिक्स जो है हम शुरू करते हैं। क्या लिखा है? चैप्टर का नेम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द क्लेम टू पैरामोन्टेंसी। पैरामोन्टेंसी के प्रति क्लेम, मतलब क्या है ये पैरामोन्टेंसी। इसको पढ़ने से पहले हम एक बात जो है वो क्लियर कर लेते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे वो 18th सेंचुरी तक आते आते ये बात क्लियर हो चुकी थी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो जो है अब एग्रेसिव पॉलिसी अपना रहे थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो टेरिटरी है उसको कंट्रोल कर सके। इसके लिए वो क्या कर रहे थे? एग्रेसिव पॉलिसी अपना रहे थे। तो उसी से रिलेटेड एक पॉलिसी थी जिसका नाम हुआ पैरामोन्टेंसी, जिसका मतलब होता है सुपरमेसी या सुप्रीम पावर। तो इसी तरीके की पॉलिसी का बढ़ावा किस तरीके से वो दे रहे थे या किस तरीके से इसको जो है वो उन्होंने प्रोसीड किया, तो चलो देखते हैं। ये जो पॉलिसी थी वो ब्रिटिशर्स के एक गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था हेस्टिंग। देखिए लॉर्ड हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल रहे थे ब्रिटिशर्स के दौरान, जो 1813 से 1823 के बीच में जो है उन्होंने ये पैरामोन्टेंसी जो है ये पॉलिसी जो है वो अपनाई, और उसको किस तरीके से देखिए प्रोसीजर दिया और उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ। तो देखिए क्या कहता है कि कंपनी जो है अब ये क्लेम करने लगी थी कि उनकी अथॉरिटी जो है वो पैरामोन्टेंसी है वो सुप्रीम है। उनका मानना ये था कि उनकी जो प्रोसीजिंग है, उनका जो तरीका है या उनका जो पावर है वही सबसे बेहतरीन है। और इसी तरीके से उन्होंने ये कहा कि उनकी जो पावर है वो ग्रेटर है इंडियन स्टेट से, इसीलिए इंडियन स्टेट को उनके अंडर में रहना चाहिए। ये उनकी थिंकिंग होने लगी थी, ये उनका एजेंडा बनता चला जा रहा था। तो देखिए क्या लिखा, नेक्स्ट लिखा है कि ऐसा नहीं है भी उन्होंने ऐसा कुछ किया और तुरंत लोगों ने मान लिया, ऐसा नहीं था, क्योंकि बहुत से और भी उनको इफ़ेक्ट, बहुत से और उनको जो है वो बदलाव देखने को मिले, उनको विरोध देखने को मिले जब उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई। तो देखिए किस तरीके से कहाँ कहाँ इस चीज़ की जो है उन्हें विरोध सहना पड़ा। तो देखो लिखा है कि ये प्रोटेक्शन करते वक्त इसने ये कहा प्रोटेक्शन फॉर हिज इंटरेस्ट कंपनी अनेक्स, लिखा कि अपने इस प्रोटेक्शन, अपने इस तरीके के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी ने क्या किया, दूसरे किंगडम्स को जो है अनेक्स करना स्टार्ट किया। मैंने बताया अनेक्स का मतलब होता है कंट्रोल करना स्टार्ट किया, ताकि क्या हो, उनकी ये पॉलिसी पैरामोन्टेंसी की पॉलिसी जो है वो बेहतर चल सके, बढ़िया चल सके। तो फिर लिखा है कि दिस कंटिन्यू एंड बिकम मैनी पॉलिसी, और इस कंट्रोल को उन्होंने लगातार जारी रखा, और ऐसे करने के लिए उन्हें कई पॉलिसीज़ का सहारा लेना पड़ा या कई पॉलिसीज़ जो है वो बनानी पड़ी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत आसान बात नहीं थी उनके लिए ये पॉलिसीज़ का चलाना और कंट्रोल करना। बहुत सी किंगडम ऐसी थी जिन्होंने विरोध किया, जिन्होंने इस बात के लिए जो है वो वॉर भी की। देखिए उन्हीं में से कुछ एक है, लिखा सम प्रोसेस डिड नॉट अनचैलेंजेस, ऐसा नहीं था, ये प्रोसेस जो थी उनकी वो चुनौती भरी नहीं थी। देखिए उसके कुछ एक एग्जाम्पल है, लिखा कि ब्रिटिशर्स जो थे वो वांट करना चाहते थे। आज जो कर्नाटक का एरिया है वहाँ पर एक जगह है कित्तौर नाम का एक एरिया है जो आज कर्नाटक के अंदर है, उसको जो है वो कंट्रोल करना चाहते थे ब्रिटिशर्स। और उस दौरान जो है वहाँ पे जो रूल था वो था रानी चन्नम्मा का। किसका? रानी चन्नम्मा का। और वो जो थे वो बहुत ब्रेव पर्सन, बहुत ब्रेव जो थी लेडी थी, और उन्होंने पूरा विरोध किया ब्रिटिशर्स का, और उन्होंने कई एंटी ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने कई एंटी ब्रिटिशर रेवोल्यूशंस चलाए, कई जो है वो पॉलिसीज़ जो है वो उन्होंने चलाई। तो लिखा है नेक्स्ट कि इस मूवमेंट्स को उन्होंने कब स्टार्ट किया था, उन्होंने जो है 18 सेंचुरी, जब 18 सेंचुरी थी तभी उन्होंने जो है वो इस तरीके के मूवमेंट स्टार्ट कर दिए थे। पर 1824 के अंदर उन्हें क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनको अरेस्ट कर लिया और उनको जो है वो प्रिजन में, उनको जो है वो जेल में डाल दिया, और एज ए प्रिजनर उनकी 1829 में जो है वो डेथ हो गई। पर ऐसा नहीं है कि ये मूवमेंट जो था या ये जो विरोध था वो यही ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं था। जो रानी थी, रानी चन्नम्मा जो थी, उनके ही एक चौकीदार थे जिनका नाम था, देखिए रयन्ना चौकीदार थे। कहाँ के थे? संगोली के थे। कित्तौर का एक एरिया संगोली, उसके चौकीदार थे वो, और उन्होंने उनके इस मूवमेंट को कंटिन्यू रखा, और कंटिन्यू रखते हुए उन्होंने एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चलाए, और ब्रिटिशर्स के कई कैंप और जो रिकॉर्ड्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने।
पर वही बात है कि ब्रिटिशर्स ने कई डिप्लोमेसी एफर्ट्स चलाए, कई पॉलिसी अपनाई और लास्ट में क्या किया, इस एरिया को अपने कंट्रोल में कर लिया। तो देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो थे उनको यूँ लगने लगा था कि रशिया जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो गया। देखिए जो खुद पर्सन जो है वो ऐसा कुछ करता है, बुरा कुछ करता है, तो उसको हर तरफ से जो है वो बुराई नज़र आती है। तो उसे भी ऐसे ही लगा, ब्रिटिशर्स को ऐसे ही लगा कि रशिया जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो रहा है और वो ऐसा ना हो कि एशिया के अंदर एंटर हो जाए और इंडिया को नॉर्थ वेस्ट एरिया से कंट्रोल कर ले। उसको ये जो है वो फियर होने लगा था, ये डर लगने लगा था। इसी वजह से उन्होंने जो है वो ब्रिटिशर्स ने जो है वो अपने तरीके से, ये उनकी इमेजिनेशन थी और इसी इमेजिनेशन के तहत उन्होंने पूरा कंट्रोल करने की कोशिश की रशिया से भी और अदर भी जो कंट्रीज़ थी या अदर जो अटैकर्स थे, जो रूलर्स थे, उनसे भी इंडिया को सिक्योर करने की कोशिश की। और इसी के तहत उन्होंने जो है वो इस सिक्योर पॉलिसी के तहत, इस डर के तहत उन्होंने जो है वो कई लंबी लड़ाई लड़ी। देखिए मैंने लिखा है प्रेलोंग्ड का मतलब होता है लंबी लड़ाई, लंबा युद्ध। तो एक लंबे समय की वॉर चली अफ़गानिस्तान के साथ में, ताकि अफ़गानिस्तान इंडिया को क्या ना कर सके, कंट्रोल ना कर सके। और ऐसा हुआ जो 1839 से 1842 तक जो है वो ये युद्ध चला और अफ़गानिस्तान को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया। उसके बाद सिंध के साथ चला जो 1843 के अंदर चला। और नेक्स्ट जो सीक्वेंस था इनका वो था पंजाब के साथ में। पर उस दौरान पंजाब के जो महाराजा थे वो थे महाराजा रंजीत सिंह। आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ब्रेव पर्सन थे, बहुत ब्रेव रूलर थे और उनके रहते पंजाब पर ब्रिटिशर्स जो है अपना रूल नहीं कर पाए। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितने बड़े एरिया के अंदर, बहुत बड़ा एरिया भी नहीं मानते हम, पर फिर भी एक पर्सन ऐसा जो सिख कम्युनिटी से, जिसने सिख कम्युनिटी को एक धागे में बांधा हुआ था और उसके तहत जो है वो पंजाब पर ब्रिटिशर्स का राज नहीं हो पाया। पर क्या हुआ, जैसे ही रंजीत सिंह की डेथ हुई, कब हुई देखिए, रंजीत सिंह की डेथ हुई 1839 के अंदर और उनके डेथ होते ही सिख्स जो है वो उस कंट्रोवर्सी में, हम ये कहें कि उस सूत्र में नहीं रह पाए और नतीजा ये हुआ कि 1849 तक जो है वो अंग्रेज़ जो है वो सक्सेस हो गए, ब्रिटिशर्स जो है वो सक्सेस हो गए और उन्होंने पंजाब पर अपना हक जमा लिया। तो देखिए किस तरीके से जो है डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ से उन्होंने हर एक तरीका अपनाया, हर तरीके की एग्रेसिव पॉलिसीज़ अपनाई और इंडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की, बहुत सी टेरिटरी को अपने हिस्से में करने की कोशिश की। तो देखिए ये चैप्टर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।